हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम लता सिंह फ्रॉम श्रद्धा स्मार्ट एजुकेशन। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो आज आप पढ़ोगे यूनिट 9 का चैप्टर 2 अराउंड द वर्ल्ड। विच इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग प्लेस यू हैव विजिटेड? कौन सी ऐसी इंटरेस्टिंग प्लेस है, जगह है जहां पर आप विजिट करने के लिए, घूमने के लिए गए हो? हाउ डिड यू गो देयर एंड रिटर्न? आप वहां कैसे गए और किस तरीके से वापस आए? हैव यू ट्रेवल्ड बाय डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट? क्या आपने ट्रेवल किया अलग अलग तरीके के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से? इज देयर अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट यू वुड लाइक टू डू? यहाँ पर एक ऐसा ही मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है जिसे आप यात्रा करना पसंद करोगे। So Mr. Phileas Fogg lays a bet with some of his friends to go around the world in 80 days. This is the story of how he traveled with his companion Passepartout. तो यहाँ पर मिस्टर जो फिलियास फॉग हैं, उन्होंने अपने कुछ दोस्तों से 80 डेज में पूरी दुनिया की यात्रा करने की शर्त रखी थी। ये जो स्टोरी है, कैसे उन्होंने अपने दोस्त पासपर्तू के साथ यात्रा की, उसी पर बेस्ड है। That evening, they were on the train from San Francisco to New York, which was 3,786 miles away. In 7 days, the train would take them from the Pacific to Atlantic Ocean. उस शाम वो सैन फ्रांसिस्को से न्यूयॉर्क जाने वाली ट्रेन में थे, जो ट्रेन थी 3,786 माइल्स अवे थी, मतलब दूर था, इतना दूर। इन 7 डेज और 7 दिनों में ट्रेन उनको कहाँ पर लेके पहुंची? पैसिफिक टू अटलांटिक ओशियन, प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर को ले जाएगी। द ट्रेन स्टीम्ड थ्रू कैलिफोर्निया एट फुल स्पीड, at crossed steep mountain slopes, deep canyons, and hair-raising curves moving through a few tunnels and bridges. ट्रेन कैलिफोर्निया से पूरी गति से गुजरी, बहुत तेजी से जा रही थी। उसने खड़ी एकदम से, जो स्टीप आपकी वो होते हैं ना, स्टीप माउंटेन्स होते हैं, ऊंचे ऊंचे पर्वत वाले ढलान होते हैं, वहां से होती हुई, और डीप कैनियंस, गहरी घाटियों, और हेयर रेजिंग, जैसे एकदम से, मतलब ऐसे से ट्रेन गुजर रही थी, कर्विंग मूविंग हो होकर, कि जो मेरे रोंगटे थे ना, हेयर रेज हो गए, बाल जो होते हैं वो खड़े हो जाते हैं इस तरीके से। तो वो ट्रेन जो थी वो कहाँ कहाँ से गुजर रही थी? फ्यू टनल्स, कुछ सुरंगों से होती हुई, ब्रिज से होती हुई वो गुजर रही थी। पार किया उसने इतनी सारी चीजों को, जो ट्रेन थी। सडनली द ट्रेन slowed down as a herd of buffaloes charged across the railway track. The train was forced to stop till the procession passed like a great brown river. अचानक ट्रेन की जो गति थी वो धीमी हो गई, क्योंकि जो बफेलोज थी उनका एक झुंड रेल की पटरी पर एकदम से आ गया। पूरा जो उनका हर्ड था, बफेलोज का तो वो पूरा जो झुंड था वो ट्रेन की पटरी पर आ गया था। ट्रेन को रुकने के लिए विवश होना पड़ा, तब तक जब तक कि उनका जो हर्ड था, पूरा जो जुलूस था भैंसों का, एक विशाल भूरी नदी की तरह गुजर नहीं गया। देन द हर्ड टुक अ फुल 3 hours टू क्रॉस द ट्रैक, और उसके बाद जो भैंसों का झुंड था उसको पूरे 3 घंटे पटरी पार करने में लगे। नाइट हैड फॉलन बाय द टाइम द ट्रेन कुड मूव अगेन, और जब तक ट्रेन फिर से चले रात हो गई थी। द ट्रेन हेडेड फॉर द स्टीप माउंटेन्स, ट्रेन खड़ी चढ़ाई वाले पहाड़ जो थे उनकी ओर बढ़ी। दिस वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द जर्नी विच इट्स विंडिंग रोड, और ये जो घुमावदार सड़क वाला जो रास्ता था वो सबसे मुश्किल था। बहुत ही ज़्यादा वहाँ की जो जर्नी थी वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल थी। दे पास द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ दियर जर्नी 7,524 feet above sea level. In a few hours they would be out of the Rocky Mountains. और वो अपनी यात्रा के सबसे
ऊंचे बिंदु जो आप बोल सकते हो, जो कि समुद्र तल से 7524 फीट ऊपर थी, से गुजरे। वहां से होकर उनकी यात्रा रही थी और कुछ ही घंटों में वो कहाँ पे पहुंच गए? कुछ आवर्स में रॉकी माउंटेन्स, पथरीले पहाड़ों के बाहर आ गए थे। आफ्टर द passengers had taken their breakfast, the train gave a shrill whistle and braked with a jerk and came to a halt. और यात्रियों, जो पैसेंजर्स थे, यात्री थे, यात्रियों के नाश्ता करने के बाद ट्रेन ने एकदम से अजीब सी सीटी बजाई। श्रिल विजिल मीन्स होता है, श्रिल मीन्स कर्कश जैसी आवाज निकाली, सीटी बजाई। और जर्क, जर्क मीन्स होता है झटका लगना, ब्रेक विद अ जर्क, एक झटके के साथ ट्रेन रुक गई। पासपर्तु, अ फ्रेंच पैसेंजर, बेंट टू सी व्हाट द मैटर वाज। पासपर्तु एक फ्रांसीसी यात्री था, वो देखने चला गया कि क्या बात है। देयर वॉज नथिंग टू बी सीन, वहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। द ट्रेन हैड हल्टेड इन द मिडल ऑफ नोवेयर, ट्रेन एक सुनसान सी जगह पर रुकी हुई थी। देयर वॉज नो स्टेशन इन साइट, और वहां कोई भी स्टेशन भी नहीं था, उधर की तरफ कुछ भी नहीं था। He heard the signal man say, the train can't go on. The bridge near Medicine Bow won't support the weight. उसने सिग्नल वाले आदमी को कहते सुना कि ट्रेन आगे नहीं जा सकती। मेडिसन बाउ के पास वाला जो पुल है, इट वॉज अ सस्पेंशन ब्रिज एंड सम ऑफ इट्स केबल्स वर ब्रोकन, को सहन नहीं कर सकेगा। और ये जो पुल था, जो ब्रिज था, उस ब्रिज पर कुछ मोटे रस्से टूटे हुए थे, क्योंकि उसकी जो केबल्स थी ब्रोकन थी वो, तो वहां से ट्रेन गुजर नहीं सकती। द ड्राइवर ऑफ द ट्रेन सैड, perhaps there is a chance of getting across the bridge by letting the train proceed at maximum speed. ट्रेन का जो ड्राइवर था वो बोला, शायद ट्रेन को बहुत तेज गति से बढ़ाने पर पुल को पार करना आसान हो जाएगा, अगर ट्रेन की जो स्पीड है वो तेज कर दी जाए तो। ऑल अबोर्ड सैड द कंडक्टर, कंडक्टर ने कहा सभी ट्रेन में जगह ले लें। द पैसेंजर गॉट ऑन द ट्रेन एंड द ड्राइवर रिवर्स द ट्रेन फॉर नियरली अ मिडिल, और उसके बाद ड्राइवर ट्रेन को करीब 1 मील पीछे ले गया, बहुत दूर लेके चला गया। उसके बाद उसने दूसरी सीटी दी। देन ही गिव अनदर विजल, दूसरी सीटी बजाई उसने। और उसके बाद begin to move for the train begin to move forward so fast that it was frightening, और ट्रेन इतनी तेज गति से चलने लगी कि डर लगने लगा था। The passengers had the feeling that the train was not resting on the tracks but was floating through air, और जो यात्री थे उनको ऐसा एहसास होने लगा कि ट्रेन पटरी पर टिकी हुई नहीं है, बल्कि हवा में तैरकर आगे बढ़ रही है। As the engine shrieked and the train shuddered, they were over the bridge in a flash. जैसे ही इंजन ने एकदम से श्रिक किया, चीख मारी एक तरह से, और ट्रेन हिली, वे क्षण भर में ही पार कर गई पुल को। पुल को एकदम से जो ब्रिज था उसको फ्लैश कर दिया। As soon as they passed over the Medicine River, the bridge crashed down into the raging waters below. और ज्यों ही उन्होंने मेडिसन नदी को पार किया, पुल टूटकर नीचे बहुत तेज से बहते हुए पानी में जा गिरा। The train continued its course that evening without interruption. और ट्रेन उस शाम बिना किसी व्यवधान, मतलब इंटरप्शन मीन्स होता है कि बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ती चली गई। As the train moved forward the next day, it was of native Red Indians. Many of them appeared from all sides, jumped onto the moving train and pulled themselves up the steps. और अगले दिन जब ट्रेन आगे बढ़ रही थी तो उस पर सोयों सियोक्स इंडियंस, रेड इंडियंस की एक जो स्थानीय कबीला था, उसने पूरा धावा बोल दिया उस पर। और उनमें से कई, मतलब सभी तरफ से आ गए, इधर उधर से आ गए, चलती हुई ट्रेन पर कूद गए, एकदम से जो मूविंग ट्रेन थी उस पर पुल्ड कर दिया देमसेल्फ अप द स्टेप्स, और सभी मतलब अपने अपने स्टेप्स लेने लगे, मतलब ऊपर चढ़ गए उसके ऊपर, ट्रेन के ऊपर, और पायदानों तक
अपने को खींच लिए, अपने आप को मतलब ऐसे जंप कर लिया ट्रेन के ऊपर। बहुत सारे जो रेड इंडियंस थे सियोक्स, वो उसके ऊपर चढ़ गए थे। They were armed with rifles. Some of the travelers had revolvers. वो सभी राइफल से लैस थे, उनके पास राइफल्स थी, लेकिन कुछ जो यात्री थे उनके पास भी रिवॉल्वर थी। They defended themselves bravely by answering with pistol shots. उन्होंने बड़ी बहादुरी से पिस्तौल की गोलियां चलाकर अपनी रक्षा की। The conductor cried out, "The train must be stopped or we are lost. I will go," said पासपर्तू। कंडक्टर चिल्ला उठा, ट्रेन को रोक दो नहीं तो हम लोग मारे जाएंगे। मैं जाऊंगा, पासपर्तू ने कहा। जो पासपर्तू था उनका दोस्त, उसने कहा कि मैं जाऊंगा। He opened a door and unseen by the red Indians he slipped under the racing train and holding on to the chains he slowly reached the engine. और उसने एक दरवाजा खोला और रेड इंडियंस की नजरों से बचकर चलती ट्रेन के नीचे फिसल गया और जो चेन थी उसको पकड़े हुए धीरे धीरे इंजन तक पहुंच गया। देन ही सेपरेटेड द इंजन फ्रॉम द कोच। फिर उसने इंजन को डिब्बों से क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, मतलब अलग कर दिया। दे स्टार्टेड टू स्लो डाउन। और ट्रेन की जो रफ्तार थी वो धीमी पड़ने लगी। They had neared a station where soldiers, attracted by the sound of shots, hurried towards the train. और वो एक स्टेशन जो था वहां पहुंच गए थे जहां पर जो सोल्जर्स थे गोलियों की आवाज सुनकर ट्रेन की ओर दौड़ पड़े। The Red Indians on board saw them and quickly jumped off before the train stopped entirely. ट्रेन में जो सवार रेड इंडियंस थे उन्होंने देखा कि उनकी ओर जो सोल्जर्स हैं वो आ रहे हैं, तो वो ट्रेन रुकने से पहले ही कूद कूद कर वहां से भाग गए। तो जूल्स वर्ने के थ्रू ये लिखे हुए हैं। अब हम इसके न्यू वर्ड्स कर लेते हैं। तो फर्स्ट हमारा वर्ड है प्रोसेसन। प्रोसेसन मीनिंग होता है बॉडी ऑफ पर्सन और एनिमल्स वॉकिंग टुगेदर, मीन्स एक साथ चलना। सो जुलूस निकालना, प्रोसेसन। कन्यंस मीन्स होता है deep narrow opening usually with a stream. Canyon, passes means घाटियां। supporting means keep from falling, मतलब सपोर्ट करना गिरने से। कंडक्टर, पर्सन इन चार्ज ऑफ बस और अ ट्रेन। ओके, एक ऐसा पर्सन जो कि कंडक्टर होता है। अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ट्राइब ऑफ रेड इंडियंस अटैक द ट्रेवलर्स। रेड इंडियंस के किस कबीले ने यात्रियों पर आक्रमण किया। तो आपको यहाँ पे लिखना है सियोक्स ट्राइब। ओके, तो किसने आक्रमण किया था, सियोक्स इंडियंस ने। सियोक्स ट्राइब ऑफ रेड इंडियंस अटैक द ट्रेवलर्स। सेकंड क्वेश्चन, विच वॉज द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ देयर जर्नी। उनकी यात्रा का सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा था। तो द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ देयर जर्नी वॉज 7,524 feet above the sea level. Third question, why did the train stop the first time? ट्रेन पहली बार क्यों रुकी। तो आपको तो पता ही है ना क्यों रुकी फर्स्ट टाइम। The train stopped the first time when a herd of buffaloes began to cross the railway track. क्योंकि पहली बार क्या हुआ था, जो बफेलोज का हर्ड था, पूरा झुंड था, वो ट्रेन की पटरी पर आ गया था। हाउ मेनी डेज वुड इट टेक फॉर द ट्रेन टू रीच न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क पहुंचने में ट्रेन को कितने दिन लगेंगे। तो इसका आंसर आपको देना है, द ट्रेन वुड टेक 7 days टू रीच न्यूयॉर्क। अब हमें करना है इसके टिक टू करेक्ट आंसर, टिक द करेक्ट आंसर करने हैं। तो फर्स्ट है आपका सही पर सही का निशान लगाना है। ओके, तो हमें मतलब ये मल्टीपल चॉइस है एक तरह से, टिक द करेक्ट आंसर। और इनमें से एमसीक्यू है, इनमें से फाइंड आउट करना है आपको कौन सा आंसर सही है। सो द फर्स्ट टाइम द ट्रेन स्टॉप्ड वाज बिकॉज, तो इसमें क्या आएगा आपका, कौन सा ऑप्शन होगा, बी। ठीक है, फर्स्ट का बी, अ हर्ड ऑफ बफेलोज वाज पासिंग। सेकंड आपका, द ब्रिज फेल विद अ क्रैश इनटू द रिवर। तो यहाँ पे आपका
फर्स्ट आएगा, सेकंड का ए, आफ्टर द ट्रेन हैड पास्ड थ्रू। So we have completed this chapter with question answer. If you like this video, share, subscribe, comment and don't forget to press bell icon. Okay, thank you.